नमस्कार। मॉनसून का मौसम पशुपालकों के लिए कई बार चिंता लेके आता है, खासकर भैंस पालने वालों के लिए। जी हाँ, एक बहुत ही खतरा है जो इसी मौसम में तेजी से फैलता है। आज हम गलघोटू मतलब हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या एचएस पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी है और हमारा मकसद है इस जानकारी से समझना कि ये गलघोटू आखिर है क्या भला, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो जानकारी है इसमें बताया गया है कि ये बीमारी एक बैक्टीरिया से होती है, पास्चुरेला मोल्टोसिडा। हाँ बिल्कुल, पास्चुरेला मोल्टोसिडा। और ये जानना जरूरी है कि ये गाय और भैंस दोनों को हो सकती है, लेकिन मतलब भैंसों के लिए ये कहीं ज्यादा घातक है। उनमें जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, भैंसों के लिए ज्यादा खतरनाक? जी हाँ। और इसकी पहचान मतलब कैसे पता चले कि यही बीमारी है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान है गले के पास बहुत ज्यादा सूजन आ जाना। गले में सूजन? हाँ, एक कुई के जानवर को सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है, दम घुटने जैसा। अरे बाप रे, ये तो बहुत सीरियस बात है। बिल्कुल। और चिंता की बात यह है कि अगर सही टाइम पर इलाज न मिले ना, तो मतलब समझिए कि 24 से 48 घंटे में। सिर्फ 24 से 48 घंटे? हाँ, इतने कम समय में पशु की मौत हो सकती है। ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। ओह, इसका मतलब लक्षणों पर ध्यान देना तो बहुत ही जरूरी हो गया। हाँ, गले की सूजन के अलावा और क्या लक्षण होते हैं? हाँ, और भी कई लक्षण है, जैसे तेज बुखार 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। 106? हाँ काफी तेज है। जी। फिर जानवर जोर जोर से सांस लेता है, हांफने लगता है, नाक और मुंह से अजीब सा पानी या कभी कभी झाग जैसा भी निकलता है। जानवर एकदम सुस्त पड़ जाता है, चलने में लड़खड़ाएगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं, और जाहिर है दूध देने वाली भैंस है तो दूध एकदम कम हो जाएगा या बंद ही हो जाएगा। और आपने कहा तेजी से बढ़ता है, मतलब सबसे खतरनाक स्थिति कब आती है? सबसे खतरनाक स्थिति वो है जब जानवर अचानक से कमजोर होकर गिर पड़ता है। वो अक्सर मतलब बहुत देर हो चुकी होती है और मौत का संकेत होता है। अगर किसी को ऐसे लक्षण दिखें अपने पशु में, तो इलाज के बारे में क्या जानकारी है? क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, सबसे जरूरी बात जो ये सारी जानकारी कह रही है वो है 1 मिनट भी बर्बाद किए बिना फौरन पशु डॉक्टर से संपर्क करना। हाँ, क्योंकि समय बहुत कम है। बिल्कुल। और इलाज में डॉक्टर फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है या फिर सल्फा ड्रग्स हैं। अच्छा, ये दवाइयाँ हैं? जी, ये एंटीबायोटिक्स है। कभी कभी स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन को मिलाकर भी दिया जाता है। और साथ में बुखार उतारने के लिए एनाल्जिन या पैरासिटामोल। और अगर पानी की कमी हो गई है जानवर में, तो नस से पानी भी चढ़ाना पड़ता है, जिसे आईवी फ्लूइड्स कहते हैं। ये तो हुआ इलाज, लेकिन जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि शायद बचाव ज्यादा आसान है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। रोकथाम इलाज से कहीं बेहतर है और संभव भी है। और इसमें सबसे अहम है टीकाकरण। टीकाकरण? जी, वैक्सीनेशन। हर साल गर्मी खत्म होते होते, मतलब मानसून आने से ठीक पहले, आप समझ लीजिए अप्रैल से जून के बीच में, इस टीके से करीब 1 साल तक सुरक्षा मिल जाती है। अच्छा। बस एक टीका साल भर के लिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी हाँ। टीके के अलावा और क्या तरीके हैं बचाव के? हाँ, कुछ और चीजें भी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही लगे कि कोई पशु बीमार है, उसे तुरंत दूसरे जानवरों से अलग कर देना चाहिए। हाँ, ताकि बीमारी फैले नहीं। बिल्कुल। और जहां पशु रहते हैं, यानी बाड़ा या पशुशाला, उसे एकदम साफ और सूखा रखना चाहिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया नमी और गंदगी में खूब पनपता है। साफ सफाई जरूरी है। और पीने का पानी साफ हो, चारा साफ हो, ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत जरूरी हैं। और अगर मान लीजिए किसी जानवर की मौत हो जाती है इस बीमारी से, तब क्या? ये बहुत जरूरी है कि उसके शव को ऐसे ही खुली में ना छोड़े। उससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। उसे कम से कम 4 से 6 फीट गहरे गड्ढे में दबाना चाहिए, और दबाने से पहले गड्ढे में चूना या ब्लीचिंग पाउडर डालना अच्छा रहता है। ठीक है। कुछ और खास बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए इस बीमारी के बारे में? हाँ, जैसे कि ये बहुत संक्रामक है, मतलब एक से दूसरे में बड़ी तेजी से फैलती है, खासकर जब बहुत सारे जानवर एक साथ हों, जैसे किसी मेले में या ट्रांसपोर्ट के दौरान। अच्छा। और जैसा हमने शुरू में कहा था, भैंसों में ये ज्यादा खतरनाक है गायों की तुलना में। और एक और बात जो थोड़ी चिंताजनक है जी, कि अगर कोई जानवर इस बीमारी से ठीक भी हो जाए, हाँ, तो भी उसका दूध उत्पादन हमेशा के लिए कम हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये एक बड़ा आर्थिक नुकसान है पशुपालक के लिए। मतलब जानवर बच भी गया, लेकिन उसकी दूध देने की क्षमता शायद पहले जैसी ना रहे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, अगर हम इसे समेटे तो? देखिए, निचोड़ ये है कि गलघोटू या एचएस एक वाकई गंभीर,
तेजी से फैलने वाली बैक्टीरियल बीमारी है। मानसून में भैंसों के लिए तो ये बड़ा खतरा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे रोका जा सकता है पूरी तरह से। कैसे? समय पर टीकाकरण, साफ सफाई और लक्षणों की पहचान, बस इन चीजों पर ध्यान देना है। मानसून से पहले तैयारी करना ही सबसे सही तरीका है। बिल्कुल। तो आज की ये जानकारी यहीं तक, लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। हमने देखा कि ये बीमारी कितनी तेजी से फैलती है और पशुधन पर इसका असर कितना गहरा है। जी। तो ये सोचना जरूरी है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मानसून का पैटर्न बदल रहा है। हाँ, ये तो हो रहा है। तो इसका असर भविष्य में गलघोटू जैसी बीमारियों के फैलाव पर, उनके पैटर्न पर और शायद उनके मैनेजमेंट पर कैसे पड़ सकता है। ये बहुत जरूरी सवाल है। इस पर सोचना होगा कि बदलते मौसम के साथ इन बीमारियों से लड़ने की हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए।